सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो एंड आज हम देखने वाले हैं जो कल हमने देखा था यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट वीडियो में यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, जो कि टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग टॉप से स्टार्ट करते हैं, जैसा नाम वैसा काम। तो इसमें हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें एन से। एन का मतलब क्या हुआ? टॉप डाउन का मतलब, वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 4 से एंड हम जाएंगे कहां तक? बेस केस तक जाएंगे, मतलब हम 0 तक जाएंगे या 1 तक जाएंगे। सो एन से हम लोग जाएंगे यहाँ पर बेस केस तक। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 1 या 0 तक हम लोग जाएंगे। लेकिन बॉटम अप में क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। फिर से वही चीज मैं बोलूंगा, बॉटम अप। बॉटम अप। सो बॉटम अप में मैं क्या करूंगा? यहाँ पर बॉटम अप में मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर अपनी बेस केस से। मतलब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, मैं हार्ड कोड वैल्यू दूंगा यहाँ पे। मतलब मैं वैल्यू पहले ही बता दूंगा कि जो मेरी बेस केस N0 की वैल्यू है, मतलब जो मेरी DP0 की वैल्यू है, मैं यहाँ पर हार्ड कोड बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा। मैं DP0 में मेरी इनिशियलाइज कर दो वैल्यू 0 एंड DP1 में मेरी इनिशियलाइज कर दो। DP आपको पता ही है कि मैं क्यों ले रहा हूं, मेमोनाइजेशन के लिए मैं ले रहा था कि वो स्टोर कर लू मैं रिजल्ट। सो DP1 एंड यहां पर मैं इसको रख दूंगा 1 में। अगर हमने यहाँ पे देखा था, जो अपने पास बॉटम अप्रोच होता है इसमें हम आइटरेशन यूज करते हैं, लेकिन साथ में हम इसमें कोई डाटा स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे डीपी का यूज कर सकते हैं। अगर आप मेमोनाइजेशन और डीपी देखोगे, दोनों आपको लगभग एक जैसे ही दिखेंगे, बट दोनों का तरीका एक जैसी है, मतलब दोनों ही आपके डाटा को स्टोर करेंगे। बट टॉप डाउन में क्या होगा? ये रिकर्सिव होगा एंड बॉटम अप में क्या होगा? आप लूप प्लस मेमो करोगे। आप ऐसे समझ सकते हो, लूप प्लस डाटा स्ट्रक्चर आप ऐसे करोगे। तो बॉटम अप में आप क्या करोगे? पहले तो आप हार्ड कोड वैल्यू दे दोगे कि जो अपने पास पहला केस होगा और जो दूसरा केस होगा, ये हमेशा 0 और 1 रहना चाहिए। बॉटम में हम हमेशा स्टार्ट कहां से करेंगे? हम हमेशा स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बेस केस से एंड बेस केस के बाद हम यहाँ पे रीच करेंगे अप पे। अप का मतलब क्या हुआ? हम एन पे रीच करेंगे। बेस से हम एन पे रीच कर रहे हैं, नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? टॉप डाउन, मतलब हम एन से जा रहे हैं बेस केस पे। चलो, अब मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया। पहले हम क्या करेंगे? हार्ड कोड वैल्यू देंगे। उस हार्ड कोड वैल्यू देने के बाद हम क्या करेंगे? अपना लूप चलाएंगे। लेकिन बॉटम अप में हम लूप चला सकते हैं, बिल्कुल आइटरेटिव मेथड है, अलाउड होता है। तो हम लूप अपना कहां से चलाएंगे? आपने पहली दो वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स कर दी 0 और 1 के लिए, तो लूप अप चलेगा अपना 2 से। और लूप अपना कहां तक जाएगा? हाँ, ये क्वेश्चन, लूप अपना जाएगा बेस के लूप अपना जाएगा जो अपने पास n था वहां तक लूप जाएगा। एंड हर बार क्या होगा? लेस देन इक्वल टू है ये। एंड हर बार क्या होगा? i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होगा हर बार। हर बार i प्लस प्लस होगा। एंड चलो इसको करते हैं फिर। मैं यहां पर अपने प्रोग्राम पे, वही टीपी वाले प्रोग्राम पे वापस आ चुका हूं जो मैंने पहले किया था यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच। अब मैं सेम प्रोग्राम को करने वाला हूं यूजिंग बॉटम अप अप्रोच। तो देखो, मेमोनाइजेशन दोनों में होगी, डीपी दोनों में बनेगी, आपने भी पीछे देखा। लेकिन यहां पे आप क्या करोगे? जो डीपी में पहले आप -1 इनिशियलाइज कर दोगे, बहुत बढ़िया, डीपी में हम -1 इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन आप क्या करोगे? हार्ड कोड वैल्यू दोगे बेस केस में, जो कि 0 और 1 पे होगा। तो 0 पे होगा 0 एंड डीपी ऑफ 1 पे होगा 1। तो आपने क्या किया? यहां पर एक हार्ड कोड वैल्यू दे दी एंड इसके पास बिल्कुल कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। बिल्कुल, अगर n0 है, n1 है, तो हम रिटर्न कर देंगे n। या चाहे आप इस केस को हटा सकते हो। पूछो क्यों? आप इस केस को यहां पर हटा सकते हो क्योंकि ये केस तो आपने बिल्कुल यहां पे ऊपर ही बता दिया, हार्ड कोड में 0 और 1 हो। क्योंकि अगर आपने नोटिस करी हो,
बॉटम अप में क्या हो रहा है, अगर मान लो ये अपने पास एरे है यहाँ पर, एंड यहाँ पे अपने पास है, मान लो कुछ है अपने पास लाइक 0 0 1 2 3 एंड यहाँ पर अपने पास 4। तो अपने पास अगर मान लो ये इंडेक्सिंग है, तो हम क्या करेंगे, पहली दो तो हम फिक्स कर देंगे कि 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, एंड इसके बाद वाला क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हो, इंस्टेंटली मतलब हमेशा ये नंबर आपका बढ़ता रहेगा। तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, आप क्या करो, प्रीवियस दो नंबर उठा के इसमें ऐड कर रहे हो, 2 + 1 3। सो हर बार आप प्रीवियस दो नंबर उठा के सिर्फ उसमें प्लस कर रहे हो, इसलिए आपको मतलब यहां पर बेस केस की वहां पे जरूरत नहीं। इसलिए हम जो है, हम इसलिए इसी लाइन को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने ऊपर ही यहाँ पे पहले दे दिया और हम दो नंबर को बार बार जोड़ रहे हैं। ओके, लेकिन ये वाली जो लाइन है डीपी, देखो आपने सब में पहले -1 इनिशियलाइज कर दिया, एंड जिसमें -1 इनिशियलाइज नहीं हो, आप बोल रहे हो कि उसकी वैल्यू निकाल के लेके आओ। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, तो यहाँ पे क्या लगनी चाहिए, एक लूप लगनी चाहिए। तो चलो मैं एक यहाँ पे लूप लगा लेता हूँ, 4 int 4 i इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, और 2 से स्टार्ट ये होगा क्यों, क्योंकि 0 1 तो आपने यहाँ पे पहले दे दिया है, एंड ये यहाँ पे कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, और हर बार क्या होना चाहिए, i प्लस प्लस होना चाहिए। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर, पहले तो आप यहाँ पे बता ही दो कि अगर डीपी ऑफ आई आपकी -1 रही, डीपी ऑफ आई, हाँ डीपी ऑफ आई अगर आपकी यहां पर -1 रही, तो हम क्या करेंगे, अब अगर -1 है तब हम चेंज करेंगे उसको, और हम चेंज क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर डीपी के आई में, मतलब जिसमें -1 रखा है उसमें तुम क्या करो, जिसमें -1 रखा है उसमें तुम क्या करो, प्रीवियस जो आई वाला है तुम्हारा, आई वाला स्टार्ट कहां से करो, 2 से, तो 2 से स्टार्ट होगा तो क्या करोगे, एक कम वाला, मतलब 2 से कम कितना होगा, 1 वाला, और जो 2 वाला डीपी होगा जो तुमने स्टोर करके रखा होगा, 2 वाला डीपी, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या करो, कुछ मत करो यार, उसको रिटर्न कर दो, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं इस लाइन की अब, एंड दोनों को क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न, ये लो भाई मैंने डीपी एंड यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि अपने पास कितना लिखने से हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ये बॉटम अप क्या किया हमने, पहले हमने चेक किया, अगर -1 नहीं हुआ तो क्या करो, -1 की वैल्यू निकाल के लेके आओ, एंड निकालो कैसे, लूप चलाओ, 2 से स्टार्ट करो, n तक जाओ, i प्लस प्लस करो, एंड अगर -1 हुई वैल्यू तो कैसे निकालोगे, पहले क्या करोगे, डीपी ऑफ आई, आई कहां से स्टार्ट है, 2 से, डीपी ऑफ 2 में क्या करोगे, डीपी ऑफ 2 -1, मतलब डीपी ऑफ 1 जो कि हमें पता है यहाँ पर ऊपर से डीपी ऑफ 1 1 है, एंड डीपी ऑफ 3 2 -2 0, डीपी ऑफ 2 भी हमें पता है यहाँ पे 0 है, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ दो, मतलब 0 + 1 1 कर दो। अब डीपी ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, डीपी ऑफ 4 ऐसे करके हम वैल्यू निकाल के आ सकते हैं, बाद में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। चलो इसको रन करते हैं, अपना सिंटैक्स एरर वगैरह कोई है या नहीं। हमें यहाँ पर रॉन्ग आंसर मिल रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। अच्छा, n2 के लिए -1 आ रहा है, ओके, n2 के लिए हमें -1 बोल रहा है, और ये हमें n3 के लिए भी -1 बोल रहा है, तो इसमें आपको पता चला दिक्कत क्या आई, इसमें दिक्कत आई मैंने यहाँ पे n तक ही गया, लेकिन मेरे को <= n तक जाना चाहिए। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं एक बार, बिल्कुल इस बार इसमें अपना केस एक्सेप्ट कर लिए है, 3 है, 2 आना चाहिए, 2 आया, एंड तीनों केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। चलो इसको हम सबमिट करते हैं, देखते हैं कोई टीएलई वगैरह तो नहीं आ रखा हमें।
एंड ये अपना यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप इसकी यहाँ पे देखोगे तो ये भी उसी की तरह है बिल्कुल, बट ये मेमोरी भी उतनी ले रहा है। तो बस यही था यार, ये जो अप्रोच थी इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि इसमें हमने बॉटम से स्टार्ट किया एंड हम कहाँ तक गए, अब तक गए। सो यही मेन था टॉप डाउन और बॉटम अप के बारे में। थैंक यू सो मच। ये पार्ट 2 था इस वीडियो का। थैंक यू।